शायद जन्नत में उसके लिए जगह नहीं बची, मगर अल्लाह ताला उसे दुनिया के बड़े बादशाहों जैसी सल्तनत अता करेगा। फिर फरमाएगा कि ये भी तेरा है और इस जैसी मजीद नेमतें भी, यहां तक कि वो बंदा पूरी तरह राजी हो जाएगा। इसे दुनिया से कई गुना ज्यादा अता किया जाएगा। वो बच्चे जो बचपन में दुनिया से रुखसत हो गए, जन्नत में बैतुल हम्द में होंगे। वो वहां हमेशा बच्चे रहेंगे और अपने वालदैन के लिए बख्शिश और रहमत का जरिया बनेंगे, और कयामत के दिन वालदैन के लिए आंखों की ठंडक साबित होंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, जन्नत में सबसे कम दर्जे का जन्नती कौन होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो सबके बाद जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इससे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो वो हैरत से कहेगा, या अल्लाह, जन्नत तो पहले ही भर चुकी होगी। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम दुनिया के किसी बड़े बादशाह जैसी सल्तनत पर राजी हो? वो बंदा खुशी से कहेगा, हाँ मैं राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा, ये सल्तनत तुम्हारी है, और इस जैसी एक और, फिर इस जैसी एक और, यहां तक कि 5वीं मर्तबा वो बंदा कहेगा, या अल्लाह मैं राजी हो गया। तब अल्लाह फरमाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा है और इससे 10 गुना ज्यादा भी, और वो सब कुछ भी जो तुम्हारा दिल चाहे। एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो दुनिया की मसरूफियात में खोया रहता, कभी इधर भागता कभी उधर। नमाज भी बाज औकात छूट जाती। अमल कमजोर थे, मगर दिल के किसी कोने में जन्नत की ख्वाहिश जिंदा थी। एक रात उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने खुद को एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा पाया। ऐसा दरवाजा जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। दरवाजे पर लिखा था, यह जन्नत का दरवाजा है जो अल्लाह ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार किया है। दरवाजा खुला और अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें हैरत से खैरा हो गईं। सबसे पहले उसकी नजर जन्नत की जमीन पर पड़ी, जिससे ऐसी खुशबू उठ रही थी जैसे खालिस मुश्क हो, और उसके कदमों के नीचे नरमी और राहत थी। वो आगे बढ़ा तो उसके सामने एक नहर आई, जिसका पानी देखने में पानी से ज्यादा शफ्फाफ, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। उसने हाथ डाला तो पानी ठंडा और बेहद लजीज था। उसने सैर होकर पिया और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, ऐ अल्लाह, ये सब किन लोगों के लिए है? इसी लम्हे एक आवाज आई। न वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की थी और ना किसी फरिश्ते की, बस रहमत से भरी हुई एक आवाज थी, जिसने कहा, ये सब उन लोगों के लिए है जो दुनिया में मेरी रजा के लिए सब्र करते रहे, नमाज कायम रखते रहे, ज़कात अदा करते रहे और बुराई से रोकते रहे। अब्दुल्ला का दिल कांप उठा, आंखें नम हो गईं।